मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के बोदल कछार गांव में एक युवक के द्वारा अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगाने की घटना दुखद है। आरोपी ने सबसे पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर एक एक कर मां, बहन, भाई, भाभी, भतीजे और भतीजियों को मार डाला। जंगल राज की सभी पराकाष्ठा को पार कर चुका मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने बड़ी संख्या में परिवारों को तनाव और अवसाद में धकेल दिया है। पटवारी ने कहा कि महंगाई ने ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दिखावे की तमाम सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही गरीबी दूर करने का दावा कर रही है और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। एनसीआरबी के वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश आत्महत्याओं के मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर रहा था। कुल 14,965 लोगों ने उस साल आत्महत्या की थी, जो देश में सामने आए आत्महत्या के कुल मामलों का 9.1% था। आत्महत्या की दर 17.8 राष्ट्रीय औसत 12 से भी अधिक थी। जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जंगल राज क्या होता था, ये हम सुनते थे, पढ़ते थे और मीडिया और सोशल मीडिया अखबारों में इसका संज्ञान आता था। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जनध्य खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार, लगातार गैंगरेप, यहां तक के फिरौती के केस और हर वो क्षेत्र जिसमें शासन और सरकार का सरोकार है, सारे परिवार के लोगों को एहसास मध्य प्रदेश के हो रहा है कि हर जगह अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ चालू हो गए। अपराधियों को डर समाप्त हो गया और एक प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। वो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार आग लगने के प्रोसेस हो, चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश पे जिसमें जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, चाहे ये जिन्होंने जो रिश्वतबाजी हुई इन्होंने ही पहले व्यापम की जांच की थी, चाहे अपराध की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जंगल राज की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका है। हमने इस दौरान करीब 7, 8, 9, 10 बार अलग अलग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पर एक समीक्षा मीटिंग आपकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की होनी चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसपी से बात करना चाहिए। क्या कारण है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डकैती बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही, इसको लेकर गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, उनसे सवाल पूछना। वो बदले की भावना से विपक्ष में और बीजेपी के भी अंदर काम करने लगे। हमारे साथ लगातार विपक्ष को कैसे डराना, धमकाना, उन पर किसी न किसी प्रकार की उनकी आपराधिक और प्रशासनिक गतिविधियों से उस पर मोटिव बनाना और बीजेपी ज्वाइन कराना, ये प्रोसेस तो चुनाव पहले चल ही रहा था, पर वेंडेटा एक तरह से बदले की भावना से सरकार काम करने लगी। और खासकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो मेरे पे चुनाव के दौरान 4 एफआईआर हुई थी, ये क्या था, बनती नहीं थी, सारी क्वेश होगी, पक्का भरोसा है, पर ये बदले की भावना का स्वरूप है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि दिमाग में से ये आपके कहीं भी बुखार हो कि बदले की भावना से आप कुछ कर सकते हैं तो निकाल देना। सर पे विपक्ष की पूरी जो भूमिका होती है वो निभाने को लेकर ही काम किया जाएगा। दूसरी बात, प्रदेश के हित में किया जाएगा, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से या नफरत की और घृणा की भावना से नहीं किया जाएगा, प्रदेश के हित में किया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप फिर से मेरा आग्रह है, जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई है और इसके लिए दोषी कौन है।